नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक एरोप्लेन यदि जमीन पर ही खड़ा रहे तो वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, लेकिन आप जानते हैं कि एरोप्लेन जमीन पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया है, उसे तो आकाश में उड़ना ही है। यदि पायलट एक्सपर्ट होता है तो आंधी और तूफान से नहीं घबराता, लेकिन अपनी जहाज को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा देता है। वैसे यदि हम भी एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाएं, एक्सपर्ट पायलट बन जाएं, तो समस्याएं हमें नहीं परेशान करेंगी, बल्कि हम अपने जीवन की यात्रा को सकुशल पूर्ण करेंगे और उसका पूर्ण आनंद भी लेंगे। समाधान भी आपको यही सिखाता है और हमें यही सिखाते रहते हैं हमेशा आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता जी, जीवन में हम हमेशा सोचते हैं कि बिल्कुल स्मूथ रोड्स ही हमें मिलें, कभी भी आंधी तूफान का सामना ना करना पड़े। क्या ये दृष्टिकोण या क्या ये सोच सही है? वास्तव में आज मनुष्य भौतिकवादी इतना हो गया है, या यूं कहें वो आराम पसंद हो गया है, या यूं कहें कि वो हर चीज को सुलभ देखना चाहता है जी। तो वो इधर उधर होते ही उसका मानसिक बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे आप उदाहरण दे रहे थे एक एरोप्लेन का जी। लेकिन उस कैप्टन को बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए और गंतव्य की पूरी जानकारी, अपने ऊपर आत्मविश्वास, दिशा, अपने पर आत्मविश्वास, भय नहीं जी। अगर एक कैप्टन भयभीत हो जाएगा तो कुछ का कुछ कर बैठेगा। इसलिए अगर बादल आ गए हैं, अगर काला बादल आ गया सामने, अगर तेज हवा चलने लगी है और टकराने लगी है प्लेन से, तो वो उसको संभालना जानता है, वो भयभीत नहीं होता। तो यही मनुष्य के साथ है कि जीवन के इस सफर में उसको नॉलेजफुल होना चाहिए, उसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उसे बहुत बहादुर भी होना चाहिए और निर्भय भी होना चाहिए। और ये जो कामना है कि सब कुछ स्मूथली चले है तो ठीक बात, कोई भी संघर्ष तो चाहता नहीं। हमारे से भी कोई पूछे तो हम चाहेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, अच्छा अच्छा मिले, जहाँ हम जाएं लोग अप्रिशिएट करें, जो कुछ हम बोले लोग उसको ध्यान से सुने, कहीं भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो। लेकिन हम क्रिएटर भी तो हैं, तो हम परिस्थितियों को और समस्याओं को अपने अनुसार टर्न भी कर सकते हैं, उन्हें मोड़ भी दे सकते हैं। तो हम बहुत बहादुरी से, निर्भयता से अगर जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं तो हैं, और जैसा हम देख रहे हैं दिनों दिन संसार में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और इनके कारण ये मनोविकार हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरें, यानी बहादुरी, और भय को समाप्त कर दें और एक एटीट्यूड बना लेंगे, जो कुछ होगा अच्छा होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी खराब होने वाला ही नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। इसके मैंने बहुत गुड रिजल्ट पाए अपने लिए। तो वास्तव में ये समस्याएं हमारे लिए वरदान बन सकती हैं। हर चीज़ हमें कुछ सिखा कर जाएगी, हमारे विवेक का विकास करेगी और हमें शक्तिशाली बनाएगी। बिल्कुल, एक बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही कि यदि पायलट के पास पूरी जानकारी है, यदि उसके पास बहुत सुंदर विश्वास है, तो वो कभी भी घबराएगा नहीं, भले ही आंधी आए या तूफान आए। वैसे ही जीवन के सफर में यदि हम अपने आप को सक्षम बना लें, आत्मिक शक्तियों से भरपूर कर लें, तो वो चीजें हमें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम सुरक्षित रूप से, आनंदित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जानता है अगर काला बादल आ गया, काले बादल में जरा गर्मी ज्यादा होती है, तो वो प्लेन को ऊपर उठा देगा या उसके नीचे ले जाएगा या दाएं बाएं कर देगा, वो उसको ज्ञान है। जी। हमें भी समस्याओं के निपटने का ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ी चीज हो गई है, एजुकेशन तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जीवन में जो चैलेंजेज आते हैं या जो बुरा व्यवहार होता है, गलत चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, मेरे पास एक साइंटिस्ट आए अभी PhD किया हुआ और कराते हैं, तो डायरेक्टर को उनकी किसी ने गलत रिपोर्ट कर दी और उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, ऐसी जगह भेज दिया जहाँ कुछ काम नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, पर कहा मैं करूँ क्या वहाँ, मेरा तो विकास रुक गया, वहाँ तो मैं एक वॉचमैन की तरह बैठा रहता हूँ ऑफिस में, कोई काम वहाँ नहीं है। तो डिप्रेशन होने लगा, खुशी चली गई, उसके चेहरे से दिख रहा था, चेहरे पे सिकुड़न आ गई। PhD किया हुआ व्यक्ति, बहुत अच्छी पोस्ट पर, बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन जीवन में उदासी छाई हुई है। तो कहीं भी हमारी एजुकेशन में ये नहीं सिखाया जाता कि जब तुमसे कोई ऐसा व्यवहार कर दे तो तुम क्या करो। तो मैंने उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई और पहली बात यही कही कि मान लो तुम डिप्रेस हो जाओ, डिप्रेशन में रहने लगो, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, और तुम्हारी इन रिसर्च का और तुम जो काम करने चाहते हो उनका क्या होगा, और इतने एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। तो तुम अपने को इससे बाहर निकालो और जस्ट वेट फॉर द गुड टाइम,
कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कोई बुरा समय आता है, इसको गुजार दो और अपने डायरेक्टर्स को फिर से एक एप्लीकेशन दो, फिर से उनसे प्यार से जाकर बात करो। मैंने पूछा उससे, कहा मेरे मन में बहुत घृणा हो गई है, उसके लिए नफरत हो गई कि उसने किसी स्टूडेंट की बात सुन के मेरे विरुद्ध इतना बड़ा निर्णय ले लिया। मैंने कहा तो आप थोड़ा दिन मैंने उसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखाई, ये करो, अपने मन की भावनाओं को शुद्ध करो और फिर जाओ उनसे मिलो बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली मिलना, गुस्से से नहीं, और अपनी बात रखना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं ये देख रहा था कि देखो हमारी एजुकेशन में बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों ने ले ली हैं, लेकिन जीवन जीने की कला, समस्याओं को पार करने की विधि, अपने को एम्पावर करने का तरीका, अपनी बुद्धि को एक सही दिशा देने की जानकारी, ये एजुकेशन कहीं नहीं है। तो एजुकेटेड होकर भी मनुष्य अपने को कहीं कहीं खाली महसूस करता है। ऐसा लगता है उससे कि मेरे से अच्छे तो वो लोग हैं जो छोटी सी दुकान कर रहे हैं और खुश रहते हैं। मतलब यही बात हो गई कि हम क्वालिफिकेशन तो दे रहे हैं आज, लेकिन क्वालिटीज डेवलप नहीं कर रहे हैं। और ये जो जीवन जीने की कला है, जीवन मूल्य है, ये कहीं ना कहीं ऐसे समय पे बहुत जरूरी हो जाते हैं जब हम फील्ड में आते हैं, जब ऐसी विपरीत परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो डिप्रेशन में ना जाए, निराश ना हो, लेकिन हिम्मत बनाए रख के आगे बढ़ना, ये जो कला है सचमुच आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हर एक व्यक्ति के लिए। हमारे पास बहुत एजुकेटेड लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। ये केसेज आ रहे हैं कि सारी थीसिस मैंने लिखी, लेकिन मैं बहुत जेंटल हूँ, दिला दूसरे को दी। था मेरी मेहनत, चली गई उसको, मैं बहुत उदास हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ सर ये आपने कहा, अरे ठहर ना, दूसरी कर लेना, क्या हुआ है। तो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, और जिसके साथ किया जा रहा है वो मानसिक रूप से बेचारा त्रस्त हो जाता है, उसकी खुशी चली जाती है। वो कह रहे मैं दूसरा क्या करूँ, अब मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी थीसिस दूसरे टॉपिक पर लिखने के लिए। तो ये सब समस्याएं आजकल बहुत बढ़ रही हैं, और ये समस्याएं एजुकेटेड लोगों में बढ़ रही हैं। उन लोगों में बढ़ रही हैं जिनकी तरफ लोग प्यासी नज़रों से देखते हैं कि ये हमें नई चीज़ दे रहे हैं, तो इनका जीवन तो मुक्त होगा, लेकिन मुक्त किसी का भी नहीं है। तो समस्याएं बढ़ रही हैं, और मैं तो सबको यही कहा कल कि देखो हमें स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल पावर इस समय संसार के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है। जैसे कोई पेशेंट होता है और बिल्कुल लास्ट स्थिति में पहुंच गया तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं ना, तो ये संसार भी ऐसी स्थिति में पहुंच गया है दयनीय में, इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रखने के लिए, और वो ऑक्सीजन केवल स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है। इसके बिना तो ये संसार मरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग खुलेआम बोल रहे थे, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, कहा ये तो विनाश की ओर हम तेजी से बढ़ गए हैं। मिसाइल्स बने थे, बॉम्ब्स बने थे, तब लोगों के चित्त शांत थे, अब लोगों में उग्रता आ रही है। तो वो इन मिसाइल्स का करेंगे क्या, ये अब हमारी समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सचमुच एक ऐसी दिशा में संसार जा रहा है जो बहुत ही दयनीय और चिंतनीय विषय है। इसलिए वास्तव में हम सबको स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, जिसकी बार बार आप चर्चा करते हैं कि हम आध्यात्म की ओर बढ़ें, राजयोग मेडिटेशन करें, ताकि चित्त भी हमारा शांत हो और हम इंटरनली इतने एम्पावर हो सकें कि आने वाले समय में अपने आप को बचा सकें, सर्वाइव कर सकें, और साथ ही दूसरों को मदद भी कर सकें। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत हैं और बड़े बड़े आएंगे। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे सामने आने वाले हैं। तो जीवित वही रह सकेगा, खुशी में वही रह सकेगा, मानसिक संतुलन वही रख सकेगा जिसके पास स्पिरिचुअल पावर होगी। अन्यथा धन संपन्न, पद पोजीशन से संपन्न, बहुत अच्छे परिवार से संपन्न व्यक्ति अति त्रस्त हो जाएंगे। उनके सामने भोजन होगा लेकिन भोजन खाने को इच्छा नहीं होगी। उनके पास सुंदर सुंदर बिस्तर होंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। उनके पास सब कुछ होगा लेकिन इलाज नहीं हो पाएगा। ये स्थिति तेजी से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मानसिक समस्याओं की बात कही है भ्राता जी, और हम लोगों ने विशेष विचार भी किया था, क्योंकि संसार में बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो हम मानसिक समस्याओं पे भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये हमारा विचार था ही, लेकिन लोगों के इतने प्रश्न फोन के माध्यम से और ईमेल से आ रहे हैं कि विचार आया कि पहले इनके प्रश्नों का हम समाधान कर दें, ताकि फिर हम उनके विचारों को लें। भ्राता जी, एक विशेष बात, इससे पहले कि मैं प्रश्नों पे आऊं, आपने एक बात विशेष कही, मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और इसका एक विशेष रूप देखने में आ रहा है कि नींद भी लोगों की गायब होती जा रही है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति अनिद्रा के रोग से ग्रस्त है। तो क्यों ना आज इसी से शुरुआत करें कि अनिद्रा जो बढ़ती जा रही
की है, नींद ना आना, इसका क्या स्पिरिचुअल समाधान हो सकता हाँ, है? देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ ही इस बात को शुरू करूंगा। अभी अभी सवेरे मुझे एक व्यक्ति मिलने आए, जी। बहन थी, और कहा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। हम दोनों पति पत्नी एक ऑफिस में, एक मिनिस्ट्री में काम करते थे, हमारी अच्छी सैलरी थी। वो कह रही थी मेरे भाई ने मेरे पति को कहा कि क्या नौकरी धंधों में लगे हुए, चलो मेरे साथ जो बड़ा काम चल रहा है उसमें शामिल हो जाओ, बहुत पैसा आएगा, इसमें तुम क्या ये सब थोड़े से पैसे कमाने के लिए लगे हुए। और मेरे पति को भी कुछ सूझा न सूझा, और हम दोनों ने वहाँ से रिजाइन किया, भाई के साथ लग गए। अब हाल ये है, हमारे ऊपर 25 लाख का कर्ज है, काम धंधा है नहीं, भाई साथ नहीं दे रहा है, तो मेरा पति डिप्रेशन में आ गया, उसको रात को नींद नहीं आती है, करें तो क्या करें। तो मैं उन्हें कह रहा था, देखो, मनुष्य को सुखी रहना भी आता नहीं है, लोभ मनुष्य की नींद को छीन रहा है। अब वो बड़े मजे से 50-50 हजार दोनों कमा रहे थे, उनको 1 लाख रुपए मास मिल रहा था, छोटा सा परिवार था, एक लड़की केवल है, आनंद पूर्वक जीवन जीते, संसार के लिए बहुत कुछ करते, ज्ञान योग का भी आनंद लेते, लेकिन धन के लोभ में कर्जदार हो गए, नौकरी गई और नींद भी गई। बिल्कुल। तो ये लोभ जो है, हर व्यक्ति जो करोड़पति बनना चाहता है रातों रात, चाहे वो पाप करके बने, चाहे करप्शन के माध्यम से बने, चाहे राजनीति में जाके बने। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक बैठे थे, डायरेक्टर, नाम तो मैं नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स उनके पास रहे हैं, डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। तो कहा जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब राजनीति में जा रहे हैं। अब भला क्रिमिनल देश का क्या कल्याण करेंगे, वो तो सारे में क्राइम फैलाएंगे ना। खुलेआम वो बोल रहा है और भाषण में बोल रहा है, सबके आगे बोल रहा था। तो देखिए ये हाल हो गया है। तो नींद इसलिए फिट रही है कि मनुष्य ने लोभ को बहुत बढ़ा दिया है। उसे पैसा चाहिए, उसे सत्ता चाहिए, सत्ता का सदुपयोग करना है, सत्ता से जन कल्याण करना है, सत्ता से अपने देश को बहुत उत्थान की ओर ले चलना, ये किसी के ख्याल में नहीं है। सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी तरह आ जाए, इसलिए मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए नींद भी जाती चली जा रही है। चलिए, इस पे तो हम लोग और विस्तार से भी चर्चा करेंगे भ्राता जी। मैं आपको लिए चलता हूँ, पहला जो हमारे पास फ़ोन कॉल आया था, ये चंडीगढ़ से आया था। राजेश जी कह रहे थे, ये कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हम लोग चर्चा कर ही रहे थे और पहला प्रश्न ही इसी प्रकार का है। कहते हैं मैं पत्रकार हूँ और मेरा मन बहुत अशांत रहता है, काम करने का मन नहीं करता, मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है, मन की ये बेचैनी मेरी समझ से परे है। कहीं घूमने जाओ, फिल्म देखो, पार्टी में जाओ, लेकिन आखिर कब तक? अब तो इन सब से भी मन ऊब गया है, क्या करें मन की शांति के लिए? मुझे लगा पीस ऑफ माइंड चैनल से ही इसका सही उत्तर मुझे मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और इनका चित्त शांत होगा, हम ऐसी एडवाइस इन्हें देंगे। देखिए, पत्रकारिता में भी कंपटीशन बहुत हो गया है। बिल्कुल। और लोगों में क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, तो एक मारामारी जैसा वातावरण रहता है। 24 आवर्स इन्हें कार्य करना पड़ता है। तो मनुष्य सोचता तो है क्या यही जीवन है? क्या इसीलिए हमने एजुकेशन ली थी, जो चित्त का चैन भी खो दिया, नींद भी खो दी, अशांत और परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, ये इनकी जो सिचुएशन है ये ऐसी है कि कुछ लंबे काल से इनके साथ हुआ है कि मन परेशान रहने लगा, अशांत रहने लगा। और जो ये स्थूल साधन मनुष्य अपनाता है, भाई टीवी देख लिया, पार्टियों में चले गए, तो ये भी एक समय, एक सीमा ऐसी आती है जब ये चीज़ भी मनुष्य का मनोरंजन नहीं कराते। ये आजकल बहुत होता जा रहा है कि जितने भी ये साधन हैं उनको लगता है सब बेकार हैं, क्योंकि मन की शांति तो कुछ अलग ही चीज़ है, मन की खुशी तो कुछ अलग ही चीज़ है। 2 मिनट उसका प्रभाव रहा, फिर वो की वही स्थिति हो जाती है। इसलिए सभी मनुष्यों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सभी अपने पुण्य कर्मों को बहुत बढ़ाएं। ये पाप की ब्रेन पे छाया, पाप का ब्रेन पर दबाव अनेक हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें थी, जो ब्रेन की क्षमताएं थी, जो हमारी सुख शांति पवित्रता खुशी थी, उसको नष्ट कर रहा है। जब मनुष्य पाप करता है तब तो वो कुछ भी नहीं सोचता है, और जब उसको पाप का परिणाम सामने आता है तब उसका हाल बुरा हो जाता। कल ही 3 केस मेरे पास ऐसे आए। एक युवक को लाए, उसके माता पिता, युवक देखने में बहुत सुंदर, मैं तो उससे कुछ बात करने लगा, अब वो तो नो रिएक्शन। उसकी माँ ने बताया कि इसका तो ब्रेन जैसे है ही नहीं, हम इसे कुछ भी कहें, बेटा खाना खा लो, उसने सुना तो सही
पर खाना खाना है ये उसे पता ही नहीं। हम थाली रख देंगे, खिलाएंगे, वो खा लेता है, फिर थोड़ा थोड़ा खुद खाता है। ब्रेन बिल्कुल नहीं, कोई एक्टिव ही नहीं। दूसरा केस आया, एक छोटा बच्चा, कहा अभी 4 साल का हो गया है, कहा जब ये 6 मास का हो गया था तब से हमें पता चला कि इसका तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है शरीर का। कहा 4 साल का हो गया, वैसे का वैसा ही है जैसे डेड है। एक तीसरा केस है एक लड़की का, यंग लड़की, ब्रेन बिल्कुल आधा खत्म हो गया है, आधे बॉडी में पैरालाइज हो गया है, जीवन बिल्कुल बेकार, कोई नहीं है, केवल माँ और वो लड़की है। माँ को सब कुछ संभालना पड़ रहा, उसको भी संभाले। तो मैं देख रहा था कल, मैं सोच रहा था कि देखो मनु जब पाप करता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब उसे भोगना पड़ता है तो सबकी नानी याद आ जाती है। इसलिए मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पुण्य को छोड़े नहीं, पुण्य कर्मों में बहुत बड़ा सुख है। हम किसी का सुख छीने नहीं, हम दूसरों को दुखी न करें, हम किसी को सताएं नहीं, हम किसी का पैसा न हड़पें। आजकल जो एक बड़ा पाप चल रहा है, दूसरों का पैसा हड़प लेना, धोखा दे देना, मिलावट कर देना, ये बड़े पाप हैं और फल तो इनका मिलना ही है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल मनुष्य को न मिले। तो यही बात इन पत्रकार महोदय के साथ भी हुई है अवश्य। अब इनके जो पास्ट के विकर्म हैं वो इनके सामने आ रहे हैं। हो सकता है वर्तमान में इनका कोई भी कारण न हो, सब कुछ इनका अच्छा हो, लेकिन पास्ट का जो कुछ हमारे ब्रेन में भर जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर जाता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है। देखिए ये बात सभी को जानने की है कि मान लो 1000 साल पहले हमने बहुत पाप कर लिए थे, वो हमारे माइंड में अंकित है और उसका एक स्वरूप है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड उसको मनोवैज्ञानिकों ने इसलिए कह दिया कि वो एक्टिव नहीं होता। लेकिन जैसे कहीं गंदगी भरी हो तो उससे बदबू तो फैलेगी ना। तो वो जो गंदगी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भरी है विकारों की, पाप कर्मों की, उससे निगेटिव एनर्जी निरंतर ब्रेन को आती रहती है और ब्रेन के जो कोई केंद्र हैं, ब्रेन में जो कार्य विधि है उसकी, उसको वो दबाती रहती है, सप्रेस करती रहती है, ख़त्म करती रहती है, डैमेज करती रहती है। तो इसलिए ये सब हो रहा है। खुशी ना होना, मन परेशान रहना, अशांति फील होना, बिल्कुल कुछ काम करने को मन ही ना करना। तो इनके लिए अब बहुत अच्छी बात मैं इन पत्रकार महोदय को कहूँगा कि रोज़ इनको 1 घंटा अपने को अवश्य देना है, ताकि ब्रेन में जो निगेटिव एनर्जी भरी हुई है उसको वो समाप्त करें और जीवन में नई आशा की किरण इनके जगें, इनको अपना भविष्य बहुत सुंदर दिखाई दे और ये भगवान के समीप पहुंच जाएं, उससे मिलन बनाएं। हमारे पास जो लोग भी आ रहे हैं इस तरह के, थोड़े दिनों में 6 मास में उन्हें लगता है भगवान मिल गए, उन्हें लगता क्या है, होता ही है कि सत्य ज्ञान मिल गया, भविष्य की स्पष्ट जानकारी मिल गई, कल की चिंता नहीं रही, भगवान उनके सिर पर आ गए, भगवान के हाथ में उनका हाथ आ गया, तो जैसे निश्चिंत बादशाह बन गए, बेफिक्र बादशाह। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। तो इनको समय देना होगा, ईश्वरीय ज्ञान ये लें पहले, तो इनका चिंतन बदले। हो सकता है इनके मन में किसी के लिए कटुता भरी हो, किसी से बदला लेना चाहते हों, किसी ने इन्हें इतना सताया हो कि ये उसके लिए कुछ कर भी ना पाते हों, तो मन डिप्रेस होता जा रहा हो, अशांत होता जा रहा हो। तो इनको बहुत अच्छा अभ्यास करना, सवेरे उठते ही मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तो मैं एक छोटी सी विधि सबकॉन्शियस माइंड की पत्रकार महोदय को बताना चाहूँगा और सभी हमारे दर्शक उसे कर लें। जैसे ही हम सवेरे आँख खोलें तो हमें 10 मिनट अपने को चार्ज करना है सुंदर विचारों से। तो इन्हें क्या करना है, उठते ही संकल्प करना, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ जी। बहुत सुंदर, इस संकल्प से ये अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे। मेरा परमपिता तो प्यार का सागर है, मैं भी प्यार से भरपूर हूँ। तो एक सुंदर संकल्प शुरू में, मेरा परमपिता तो शांति का सागर है, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। वो तो सर्वशक्तिवान है,
उसने मुझे भी बहुत शक्तियाँ दी हैं। वो तो सुख दाता है, दुख हरता है। मेरा जीवन भी सुखों से भरपूर है। आज सारा दिन मैं भी सबको सुख दूंगा। ये जीवन तो सुंदर यात्रा है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मुझे सुंदर शरीर मिला है, मुझे एक अच्छा काम मिला है, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, मेरे पास थोड़ा बहुत धन संपत्ति भी है, मैं अच्छी तरह खा रहा हूँ, रह रहा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। संकल्प करें खुले मन से, संकल्प करें मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे जैसी खुशी किसी के पास नहीं है। तो इस तरह के संकल्प सवेरे उठ के उनको करने हैं। अपने अंतर मन को बहुत खुशी से भर देना है जी। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरा भविष्य बहुत ब्राइट है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तनाव से मुक्त हूँ। इस तरह के विचार ये सवेरे सवेरे रोज करें। 3-3 बार करें, चौथी बार करें, 5वीं बार करें। तो जो एक मन पे दबाव आ गया है, जो खुशी नष्ट हो गई है, वो सब समाप्त होती जाएगी और इनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो पत्रकार महोदय को अपने को इतना बिजी नहीं बना देना है कि वो अपने लिए समय ही न दे पाए। बहुतों के साथ संसार में यही हो रहा है कि वो और कामों में तो समय दे रहे हैं, अपने को समय नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को थोड़ा सा समय दें, अपने लिए वक्त निकाल करके राजयोग का अभ्यास करें और ख़ास करके सुबह जैसे आपने कहा कि बहुत सुंदर विचारों से स्वयं को भरें। मुझे लगता है भ्राता जी केवल पत्रकार जी का ही ये प्रश्न नहीं है, बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो इसी प्रकार शांति की तलाश में हैं। बहुत लोगों के मन बेचैन होंगे लेकिन वो इस बेचैनी का कारण नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों हम बेचैन हैं। भ्राता जी एक बात आपने विशेष करके कही कि पाप कर्मों के कारण मन अशांत हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और आपने कहा कि पुण्य कर्म बढ़ाएं। पुण्य कर्म कौन से हैं जो करके हम अपने आप को पापों से भी मुक्त करते चलें और पुण्य का खाता हमारा बढ़ता चले? देखिए, मैंने बता दिया कुछ। आज मनुष्य मोटे तौर पर देखें एक दूसरे से बुरा व्यवहार कर रहा है। वो बहुत ईगोइस्टिक हो गया है जी। वो दूसरे को बुरा बोलने में जरा गर्व महसूस करता है कि है मैंने इसको ये बोल दिया। वो कहीं बिना मतलब ही क्रोध दिखाता है। उसको पता नहीं है कि उससे उनकी मानसिक शक्तियां नष्ट हो रही हैं। वो नॉन वेज खाता है और नॉन वेज आज एक फैशन बन गया है। अनेक युवक आनंद पूर्वक शराब पी रहे हैं और थोड़े दिन में जब उनकी किडनी फेल हो जाती है, जब उनका लीवर जवाब दे जाता है, तब उन्हें अकल आती है कि तो जीवन ही समाप्त हो गया। तो नॉन वेज खाना, दूसरे को धोखा दे देना, दूसरों का पैसा हड़प लेना, झूठ बोलना, चोरी करना, कितने लोग चेन खींच रहे हैं, कितने लोग दूसरों को बिना मतलब सता रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरों की जमीन हड़प रहे हैं, जरा सी बातों में थोड़ी से हिस्से लेने के लिए लड़ाई झगड़े पर उतारू हैं। तो ये सब पाप हैं। इनसे बचकर पुण्य कर्म का अर्थ है दूसरों को सुख देना, दूसरों की भलाई करना, सदा सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना, अच्छे वचन मुख से बोलना और सात्विक जीवन व्यतीत करना। ये जो मांस मदिरा का सेवन है, ये तो एक अच्छे मनुष्य को समझ लेना चाहिए, ये असुरों का भोजन है। भगवान ने कह दिया है जो ऐसा भोजन कर रहे हैं वो आसुरी संप्रदाय के हैं। ये हमारी बात नहीं, कोई हमसे नाराज हो जाए, ये तो भगवानों बात है। गीता इससे भरी पड़ी है। तो इस तरह अपने जीवन को स्वच्छ करेंगे, ये पुण्य कर्म है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड में निगेटिव एनर्जी भरी हुई है, हमारे ये पुण्य कर्म उसको रिवर्स कर देंगे, नष्ट करते जाएंगे। और ये जो परेशानी होती है, डिप्रेशन होता है, बिना मतलब ही मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है, ये सब चीज़ें खत्म। बहुत सुंदर भ्राता जी, आज जो हमारे पास एक विशेष प्रश्न आया था कि मन कैसे शांत हो, बहुत सुंदर आपने इस पर प्रकाश डाला है। इस चर्चा को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। वक्त आज इतना ही इजाज़त हमें दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जैसे घड़ी की सुइयां टिक टिक करके चलती हैं, ये टिक टिक हमें एक संदेश देता है कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। भले ही जीवन में आज अशांति है, लेकिन यदि सही तरीके अपनाए जाएं, सही विचार अपनाए जाएं, राजयोग का सुंदर अभ्यास किया जाए, और जैसा कि भ्राता जी ने कहा कि रोज़ सुबह उठते ही अपने मन में बहुत सुंदर विचार लाए जाएं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान ने मुझे इस संसार में शांति और आनंद के लिए भेजा है। यदि इस प्रकार के सकारात्मक विचारों के साथ हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और दिन भर इन विचारों में रहते हैं, तो मन की अशांति दूर हो जाएगी, मन शांत रहने लगे
लगेगा, आनंदित रहने लगेगा और मन की खिन्नता दूर होते ही आप महसूस करेंगे कि वास्तव में जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गया है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका मन हमेशा शांति और आनंद में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।